Hello everyone, welcome back to my channel. So it's been long since I have posted my last video. So आज मैं फिर एक नया वीडियो लेके आई हूँ आपके पास। जैसे कि आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पे देखा ही होगा, रिसेंटली मैंने 9 फरवरी को एक इवेंट रखा था इन कैफ़े लेट्स हैंग आउट इवेंट करके, जिसमें मैंने स्ट्रेंजर्स का बुला के उनके साथ कोलैबोरेशन, मतलब यू कैन से कि उनको मिला के एक दूसरे से बात करवाना, न्यू फ्रेंड्स बनाना, न्यू एक्सपीरियंस लेना, एक्सप्लोर करना, ये सब मैंने करवाया था इन अ 9 फरवरी इवेंट। सो आई मेड दिस वीडियो ऑन अ पर्पज़ कि जो 5 मिस्टेक्स जो मैंने की थी, that I don't want you guys to repeat or do it in your event organizing. So let's get started. Number 1, पहली मेरी मिस्टेक सबसे बड़ी हुई थी, जो था कि आई वॉज नॉट वेल प्रिपेयर्ड फॉर द इवेंट। बिकॉज अगर कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करनी होती है तो उसको हमें 3-4 महीने पहले उसकी पोस्ट वगैरह बनाना होता है, उसका प्रमोशंस, एडवर्टीजमेंट सब कुछ चालू कर देना होता है, जो मैंने काफ़ी लेट किया था क्योंकि इवेंट फरवरी को थी और मैंने उसका प्रमोशंस और वगैरह जनवरी को शुरू किया था। सो इट वॉज कितना लेट अबाउट इट। पीपल वेर रिप्लाइंग टू माई टेक्सेस लाइक कि हमारा पहले से ही प्लान बन चुका है, हमको शादी में जाने का है, हमारा ये है, एग्ज़ाम्स है वगैरह। और इट वॉज लाइक वेरी केओस टाइप का, क्योंकि मैंने देखा भी नहीं था कि बोर्ड्स की एग्ज़ाम भी है, साथ में मैरिज सीजन्स है, वैलेंटाइंस है, तो काफ़ी सब कुछ क्लैश हो रहा था। तो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो इवेंट वॉज नॉट as much successful as I was hoping for it. Number 2, influencer marketing, or you can say the collaborations which we do with the famous pages. So अहमदाबाद का एक फेमस पेज था जिनके काफ़ी सारे पेजेस हैं, उनसे मैंने बात किया और उनसे कोलैबोरेशन करवाया इन XYZ अमाउंट। उनके साथ मैंने अपनी रील जो मैंने अपने फ्रेंड की शूट किया था, उससे मेरी फ्रेंड से बुलवाया था और उसका वीडियो शूट करके हमने रखा था। उसका कोलैबोरेशन के लिए मैंने XYZ मनी पे करके उनके साथ कोलैबोरेशन किया था ऑन इंस्टाग्राम रील। उसका ऑफकोर्स रीच आया मुझे काफ़ी सारा, 16,000 व्यूज़ भी आए। शेयर्स वर ऑल्सो किंडा गुड कंपेयर टू अदर पोस्ट ऑफ माइंड। बट जितना मैं चाहती थी कि जितने मुझे इंक्वायरीज़ आए, जितने रजिस्ट्रेशंस हो, वो नहीं हुआ। एक्चुअली में एक भी रजिस्ट्रेशंस मुझे उनके थ्रू नहीं मिला। सो ये जो यू नो mistakes we make that we believe that influencer marketing or collaboration will help our page or help our event, it does not help at all. I mean maybe it do for some events, but for mine it didn't work. अगर आप मेरे जैसे स्मॉल इवेंट ऑर्गेनाइजिंग करते हो तो आपके लिए ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इट्स वेरी मीनिंगलेस, क्योंकि ये आपको हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके मनी भी जा रहा है उसके ऊपर, आपका उतना अर्न भी नहीं कर रहा आप इवेंट ऑर्गेनाइजिंग से, और उसके अंदर ऊपर से आपको एक भी रीच भी नहीं आ रहा। सो इट्स लाइक कि वेस्ट ऑफ मनी फॉर मी। आई डोंट नो अबाउट अदर, बट इट वॉज वेस्ट ऑफ मनी फॉर मी। So I don't want you guys to repeat the same mistake I did with the influencer marketing, or you can say collaboration marketing. Number 3, it will be kind of funny to you guys, but अगर इवेंट ऑर्गेनाइजिंग करना है तो गर्ल्स और बॉयज़ के रेशियोज़ इक्वल में होने चाहिए इन द इवेंट्स, देन ओनली पीपल विल कम टू योर इवेंट्स। मेरी इवेंट में क्या हुआ था कि हम लोग 14 पीपल्स अग्री हुए थे कि हम लोग 14 पीपल्स का इवेंट रखेंगे, मतलब रखने ज़्यादा वाले थे लेकिन 14 पीपल्स का रजिस्ट्रेशन हुआ था। उसमें से सिर्फ 4 लड़कियाँ और बाकी के 10 बॉयज़ थे। सो इट वॉज़ लाइक वेरी अनइक्वल रेशियो। फिर मैंने कुछ एडजस्ट किया, अपनी दोस्तों को बुलाया, यू कैन नॉट से दोस्तों बट स्टिल आई गिव देम डिस्काउंट्स एंड एवरीथिंग कि आप लोग इवेंट्स में आओ, कोई बात नहीं, आप मुझे पे मत करना, बट यू शुड कम टू द इवेंट्स। इसी तरीके से मैंने 2-3 और लड़कियों को बुलाया, डिस्काउंट्स करके बुलाया, ताकि दोनों इक्वल रेशियो में हो। अगर दोनों इक्वल रेशियो में नहीं होंगे तो वो 4 लड़कियाँ भी कितना ऑकवर्ड फील करेगी, एज वेल एज बॉयज़ के साथ भी इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा। दे विल थिंक यार कि क्यों बुलाया भाई, अगर कुछ था ही नहीं तो इट विल बी कितना मैस अप थिंग। सो द वन थिंग यू शुड हैव टेक केयर दैट गर्ल्स शुड बी देयर इन द इवेंट्स। अगर आपकी इवेंट्स में गर्ल्स नहीं है
no one will register in your events, or no one will come again in your events. If they have registered and they did come in on the first event, they will not come to you in your second events. Though the necessity of the girls is much needed. Exploring places. मेरा सबसे बड़ा you can say mistake और not being taken care of was कि मैंने एक ही कैफ़े देखा और उसी कैफ़े में मैंने सेलेक्ट कर लिया that no, this will be the one where I'm organizing the event. But I should have explored other places as well. फिर मुझे no doubt cafe was nice as well, food was nice. I have provided the sandwich and the Oreo shake, both were good. क्वांटिटी भी अच्छी थी और क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया थी. बट अगर मैं शायद कोई और जगह एक्सप्लोर करती तो मुझे शायद लेस कॉस्टली मिलता कंपेयर टू द दिस कैफ़े. बट द कैफ़े वॉज गुड, उसकी वाइब्स अच्छी थी, कैफ़े एस्थेटिक में भी अच्छा था, ट्रांसपेरेंट कैफ़े था पूरा ग्लास का. सो इट वॉज वंडरफुल. बट आई थिंक आई शुड हैव एक्सप्लोर्ड मोर प्लेसेस if I really wanted to do a great or and grand event. Number 3, games. Playing the games was chaos. मुझे एक रूल बुक बना देने की ज़रूरत थी, या फिर रील्स में ही बता देने की ज़रूरत थी कि व्हाट विल बी द गेम्स और उसको कैसे खेला जाता है ऑन एवरीथिंग. क्योंकि वहाँ पे जब मैं समझाने जाती हूँ कि यू हैव टू प्ले दिस गेम लाइक दिस, उस वक्त काफ़ी सारे क्वेश्चंस थ्रो किए जाते हैं, सजेशंस थ्रो किए जाते हैं कि नहीं ये करो, वो करो, वो करो, ये ठीक नहीं है, ये वो ऐसा नहीं कर रहा, ये चीटिंग हो रही है, ये ऐसे हो रहा है, ये वैसे हो रहा है. Messy, everything gets messy at the point when you get there, to the point where you have to explain each and everything to the grown up men or people कि ऐसे किया जाता है, या फिर you have to play the game like this. इतना chaos हो गया था मुझे सिर्फ गेम एक्सप्लेन करने में, that I was like on the verge of giving up, that I don't want to do this anymore, I am tired, just pack it up. But I did have to keep on going to keep the event energetic. So अगर आप कोई गेम्स खिलवा रहे हो या फिर कोई एक्टिविटीज़ रख रहे हो, तो उसका आपको डिस्क्रिप्शंस और वगैरह आपको पहले से ही शेयर कर देना चाहिए इन योर पोस्ट और रील्स. इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू एज़ वेल, टू दैम एज़ वेल, क्योंकि वो लोग भी कन्फ्यूजन में नहीं आएंगे कि अब हम कौन सी गेम खेलेंगे या फिर गेम्स में क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है. सो that will be the one thing you guys should take care of it. Number 5, I know many of you have a misunderstanding that my friends will be there at the event, my friends will come, they will support me, they will come to my event and help me in organizing or help me in being a participant in my event. But it's all misunderstanding. I often think that my friends will be there for me, my friends will do this, my friends will do that, or my classmate or my college or my but full stop, no one will help you in this thing. मैंने ऑर्गेनाइज इवेंट किया था, आई हैव डू प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, काफ़ी सब कुछ किया था मेरे कॉलेज में भी और मेरे फ्रेंड्स में, मेरे ग्रुप में. बट एवरी वन गिव द सेम रिस्पॉन्स, और मे बी इधर उधर के रिस्पॉन्स दैट वी आर बिजी, वी डोंट हैव मनी. मैंने बोला ठीक है, आपके पास मनी नहीं है, इट्स फाइन, यू डोंट हैव टू पे मी, यू जस्ट कम एंड हेल्प मी आउट इन ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट. बट दे वर स्टिल नॉट देयर फॉर मी. सो अगर आपको लगता है कि मैं इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही हूँ और मेरे साथ मेरे दोस्त या फिर वो सब आएंगे और मेरे साथ हेल्प आउट करेंगे इवेंट ऑर्गेनाइजिंग में, या फिर एज अ पार्टिसिपेंट वो लोग आएंगे और अपने दोस्तों को भी बोलेंगे कि यू शुड अटेंड दिस इवेंट, इट्स ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग. You will not get a good response from your friends and families. So I suggest you that please do not think that they will be there for you. It will be the biggest misunderstanding. Only you will be the one who will get disappointed at the end of the day. So I would suggest that keep it simple, keep it natural, that they won't come, they won't be there for you. You have to do this in all alone, you have to do it on your own. No one will be there for you, and it's the harsh reality of the nature that you had to be on your own. So I think this was the biggest lesson I have learned in my event organizing. But let's hope it's not a worst thing that could happen. There are many much things that could have happened,
But thank you to the people who really helped me out. I mean, there are some friends who did came. Two of my friends were really precious to me from last 4 years. They did attend my event. They were there for me, as well as they were attending the event as participants. So they did help me in organizing as well, and they did come to the event as participants as well. So it was like a good one. That's all for today's video. Let's meet in the next video. Do not forget to like, share and subscribe. And here is my Instagram channel. Follow me on Instagram as well. Bye bye.